हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अच्छे से याद होगा कल हमने क्या किया था। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था इंडिविजुअल सीरीज़ का। आज मैं आपको सिखाऊंगी डिस्क्रीट सीरीज़ का। एक ही क्वेश्चन को हमें 3 मेथड से करना है। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी आपका एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड का इन्होंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है। आप फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए, आपको आता है ये निकालना। आपकी डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, पहले तो ये देखो, जिसमें एक्स के साथ क्या गिवन होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो कल आपने जो इंडिविजुअल सीरीज में निकाला था, सबसे पहले तो आपको मीन निकालना होगा। एक्चुअल मीन मेथड में सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, मीन। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है जब आपका डिस्क्रीट सीरीज हो, समीशन एफ एक्स अपॉन में एन। सबसे पहले आप ये मीन निकालोगे। फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, मीन निकालने का। फिर जो आपका मीन आएगा और जो आपकी क्वेश्चन में आपको इस तरह से गिवन होगा, एक्स की सीरीज, एफ की सीरीज, ठीक है। आपको फिर क्या निकालना है, स्मॉल एक्स। और स्मॉल एक्स आपका क्या है, एक्स माइनस एक्स बार। जो आपका मीन आएगा उसको इस पूरी एक्स की वैल्यू में से माइनस कर देना। जो आपका मीन आएगा उसको उस पूरी एक्स की वैल्यू, तो एक्स माइनस एक्स बार आ गया। फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो आपका ये जो एक्स निकलेगा, आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। इसका जैसे मानो यहाँ पे आपका है 2, तो स्क्वायर होके कितना हो जाएगा, 4। अब सपोज करो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 5। फिर आपको निकालना है एफ एक्स स्क्वायर। फिर आप क्या निकालेंगे, एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ कितना है 5 और एक्स स्क्वायर कितना है 4। तो 5 4 जा 20, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में आप इसका लेंगे टोटल, और एन आपको होता है समीशन एफ, क्योंकि एफ आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो समीशन एफ का टोटल आपका आ जाएगा एन। फिर इसको और इसको आपस में डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट मेथड आपका हो जाएगा। क्लियर है। इन्होंने इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से नहीं किया हुआ है, बट मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। कल की तरह है, मीन निकालेंगे, मीन निकाल के एक्स निकालेंगे, एक्स का स्क्वायर। फिर जो एक्स का स्क्वायर आएगा बस उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को देखते जाओ, आपका हो जाएगा। सेकेंड, कल की तरह ही है। कल आपने डी स्क्वायर निकाला था, डी स्क्वायर बाय में एन और समीशन डी बाय में एन का स्क्वायर। आज साथ में एफ भी मल्टीप्लाई में, यानी कि क्वेश्चन में आपको इनको एफ से मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि जो डी स्क्वायर निकालोगे उसको एफ से मल्टीप्लाई करोगे, जो डी होगा उसको एफ से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, एक समीशन एफ डी के, एफ और डी, इसका मतलब है एफ मल्टीप्लाई डी स्क्वायर, इसका मतलब है एफ मल्टीप्लाई डी। उनके टोटल को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, आपके पास x है। अज्यूम इन मेथड में हम d कैसे निकालते हैं, x माइनस ए। तो यहाँ पे a आपने लेट कर लिया जैसे 6, ठीक है। f आपको गिवन है, a आपने 6 लिया, d कैसा निकलेगा, x माइनस ए। इस पूरे में से यहाँ पे देखो आपका कैसे निकला है, 3 माइनस 6, 4 माइनस 6, 5 माइनस 6। पूरे में से आपने क्या माइनस करते गए हो, 6 माइनस करते गए हो, तो d आ गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, एफ डी। क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, एफ डी। क्लियर है। एफ डी कैसे निकलेगा आपका, ये देखिए, एफ ओ डी की मल्टीप्लाई, एफ डी कैसे निकलेगा आपका, एफ और डी की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। एफ डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, अगर मैं एफ डी को डी से मल्टीप्लाई कर दूं, डी की पावर 2 है ना, एफ डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, जो आपका एफ डी है, पहले एफ और डी को मल्टीप्लाई करो, एफ डी आ जाएगा। फिर एफ डी को डी से मल्टीप्लाई करा तो एफ डी स्क्वायर आ गया। तो एफ डी और डी को मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, देखो, सबसे पहले एफ डी का टोटल, एफ डी स्क्वायर का टोटल 139 आ गया। एन आपका है फ्रीक्वेंसी 46 टोटल। फिर आपको एफ डी का टोटल चाहिए -31। अब ये ब्रैकेट में है, यानी कि पहले ये आपस में कट होंगे, कट होके जो भी पॉइंट में इनका आएगा फिर उसका स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये इससे डिवाइड होंगे और फिर माइनस। तो ये कैलकुलेशंस आपको ध्यान से करनी है। एक बार अच्छे से देख लो कि इसको करना कैसे है, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको डिफरेंस पता ही है, मीन वाले चैप्टर में भी किया था कि डी की जगह हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, डी डैश से। स्टेप डेविएशन मेथड में हम डी की जगह किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डी डैश में। यानी कि आपको डी डैश निकालना होगा, बाकी प्रोसीजर आपका वही है। और यहाँ मल्टीप्लाई होगा आई से, आई होता है कॉमन डिफरेंस।
अब यहाँ पे देखो x में कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 10 का है, 10 20 30, और यहाँ पे आपने a किसको लेट किया, 40 को। f गिवन है, पहले आपने d निकाला, d का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a 40 है। इस पूरी टर्म में से आपने a को माइनस किया तो आपका d आ गया। अब आपको चाहिए d डैश होता है कि आपने d को कॉमन डिफरेंस से क्या कर दो, डिवाइड। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, 10 का, तो इस पूरे को 10 से डिवाइड किया, d डैश आ गया। अब आपका एफ डी डैश कैसे निकलेगा, f मल्टीप्लाई डी डैश, एफ डी डैश आ गया। एफ डी डैश स्क्वायर कैसे निकलेगा, जो आपका एफ डी डैश निकला है उसको डी डैश से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डी डैश का स्क्वायर है ना। जो आपका एफ डी डैश निकला है उसको डी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी डैश का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। फिर इसका टोटल यहाँ पे इसकी जगह पे, एन आपका नीचे इसका टोटल है, एफ डी का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लिख दिया। इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, यहाँ से जो आएगा उसका स्क्वायर कर दो, फिर दोनों को माइनस करो, और बाहर आई है, ध्यान रखना, बाहर जो आपका आंसर आएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। क्लियर है, अच्छे से देख लिया। कैलकुलेशंस हैं, दिमाग लगेगा थोड़ा, क्वेश्चन बहुत इजी अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आपको तीनों मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देख लीजिए स्टेटमेंट। मीन का भी आपको आंसर दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आंसर दिया हुआ है। 10 20 30 40 50 60 70 6 8 16 15 33 11 12। तो ये क्वेश्चन आपको तीनों मेथड से करना है, बाय ऑल 3 मेथड्स, ध्यान रखना ये वाला भी। ठीक है, थैंक यू।